मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 गुड हैबिट्स जो हमारा लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। गुड हैबिट्स मीन्स जो अच्छी आदतें हैं, उन्हीं को लेकर एक पोएम बनाई गई है। तो आज हम वो पोएम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, आप बुक निकालिए और मेरे साथ साथ ये पोएम आप पढ़ते जाइए ताकि आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो देखिए, फर्स्ट की 4 लाइन्स देखते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, फिर देखिए, डोंट शाउट, डोंट फाइट, डोंट शाउट, डोंट फाइट। फिर देखिए, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, बी पोलाइट, such a child is, such a child is always liked, always liked। तो देखिए, स्टार्टिंग की 4 लाइन्स हम देखते हैं। पहले लेफ्ट राइट मतलब दाएं बाएं। जो हम लेफ्ट राइट यूज करते हैं ना अपने हैंड्स के लिए कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो वही लेफ्ट राइट यहाँ पर है, दाएं बाएं दाएं बाएं। फिर आया है डोंट शाउट, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, तो डोंट का यूज हो रहा है मतलब चिल्लाओ मत। एंड डोंट फाइट मतलब लड़ाई भी मत करो। ये मतलब गुड हैबिट्स इसमें डाल रखी है। मतलब इसकी अगर हम लाइन बनाएंगे तो ना तो हमें चिल्लाना चाहिए, ना हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो स्पीक सॉफ्टली, और हमेशा कैसा बोलो, एकदम मधुर आवाज में बोलो, एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोलो। बी पोलाइट, और हमेशा कैसे बनो, नैतिक बनो, अच्छे इंसान बनो। सच ए चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा सब पसंद करते हैं, वो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो देख लीजिए, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, लेफ्ट राइट दाएं बाएं। फिर डोंट शाउट, बताया था मीनिंग आपको। शाउट मीन्स चिल्लाना, डोंट फाइट मतलब लड़ना, मतलब ना तो चिल्लाओ और ना ही क्या करो, झगड़ा करो। फिर है स्पीक सॉफ्टली, हमेशा मधुर आवाज में बात करो। बी पोलाइट, और सबसे कैसे, रेस्पेक्टफुली, पोलाइट मतलब नैतिक रूप से, मतलब सबसे नैतिकता से पेश आओ, मतलब अच्छे तरीके से सबसे पेश आओ। सच ए चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा सब पसंद करते हैं, सबके द्वारा उन्हें पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट्स कैसी होती है, अच्छी होती है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट 4 लाइन देखिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लर्न टू रीड a lot and write, learn to read a lot and write, a lot and write। फिर है early to bed and early to rise, early to bed and early to rise makes a child, makes a child healthy and wise, healthy and वाइज। तो देखिए, फिर से वही लाइन आई है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर इसकी लाइन देखिए, लर्न टू रीड ए लॉट एंड राइट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखो, पढ़ना सीखो और लिखना सीखो। लर्न मतलब होता है सीखना,
रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मीन्स होता है लिखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखो, लिखना और पढ़ना सीखो। मतलब स्टडी के बारे में बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लिखना और पढ़ना सीखो। फिर ये दिया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। फिर आ रहा है मेक्स ए चाइल्ड हेल्दी एंड वाइज, मतलब जो बच्चा ये आदतें अपनाता है वो क्या बनता है, स्वस्थ रहता है और बुद्धिमान बनता है। ये 4 लाइन से एक थॉट भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए चाइल्ड हेल्दी एंड वाइज, मतलब जो सुबह जल्दी उठता है और रात को जल्दी सोता है, वैसे वो जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, स्वस्थ और कैसा होता है, बुद्धिमान। तो देख लीजिए लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, इनसे रिलेटेड दाएं बाएं, ठीक है। फिर बाद में आता है शाउट, मतलब चिल्लाना, और फाइट मतलब झगड़ना, ठीक है। फिर आ रहा है सॉफ्टली, मतलब मधुरता, मधुर वाणी में, ठीक है। फिर आ रहा है पोलाइट, मतलब नैतिक। फिर आता है सच ए चाइल्ड, चाइल्ड मतलब तो बच्चा आपको पता ही है, ऑलवेज लाइक मतलब पसंद किया जाता है, ठीक है। फिर वापस लेफ्ट राइट आ रहा है। फिर लर्न मतलब सीखो, लर्न मतलब याद करना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, इसमें किसके सेंस में बताया गया है, सीखने के सेंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखना चाहिए, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना लिखना सीखो। फिर अर्ली टू बेड, अर्ली मतलब होता है जल्दी, बेड मतलब सोना, मतलब जो हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है कि जल्दी बेड पर जाओ, मतलब जल्दी से। और अर्ली टू राइज, राइज मतलब जो सन जब राइज होता है, जब सन उगता है, उसके लिए बताया गया है कि अर्ली टू राइज। मेक्स ए चाइल्ड हेल्दी मतलब स्वस्थ, और वाइज मतलब बुद्धिमान। तो देखिए लास्ट बार एक बार पूरी पोएम मैं एक साथ समझा देती हूँ। लेफ्ट राइट मतलब ये तो एक सिंबल लाइन दी गई है, दाएं बाएं, डोंट शाउट डोंट फाइट, मतलब कभी तो चिल्लाना नहीं चाहिए, ना ही कभी क्या करना चाहिए, झगड़ना चाहिए किसी से। स्पीक सॉफ्टली बी पोलाइट, मतलब हमेशा मधुर वाणी में बात कीजिए और हमेशा सबसे कैसे पोलाइट बिहेव कीजिए। सच ए चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक, ऐसा जो बालक होता है उसको हमेशा सब पसंद करते हैं। फिर आ रहा है वापस लेफ्ट राइट, लर्न टू रीड अलॉट एंड राइट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सीखिए और लिखना सीखिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है। मेक ए चाइल्ड हेल्दी एंड वाइज, वो बच्चा कैसा होता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, और वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, मतलब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और हमेशा कैसे रहते हैं, एकदम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मतलब बीमार नहीं होते। आप फिर इसकी वो एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन आंसर के लिए अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ नोट करते जाइए। सबसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU, जो वोवेल्स होते हैं वो इसमें फिल करने। फिल इन द ब्लैंक्स with A E I O and U, ये क्या है, चारों ही वोवेल्स है। आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आपके इसमें तो नहीं दिया हुआ है, पर हम पता ही है, छोटी क्लास में पिछली क्लास में पढ़ लिया हमने। वोवेल्स कौन से होते हैं, AEIOU। तो ये जो स्पेलिंग्स है इनमें हमें सिर्फ इन वर्ड्स का यूज करके इनको फिल करना है। फर्स्ट स्पेलिंग देखिए, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बनाएंगे, जो वर्ड हमारी पोइम में भी आ रहा हो। तो क्या आया था, फर्स्ट में आया था, तो क्या आ जाएगा, LEFT लेफ्ट। ये हमारे पोइम के स्टार्टिंग में आ गया था ये वर्ड। इसमें जो भी वर्ड्स हैं सारे पोइम से रिलेटेड ही है। फिर नंबर 2 देखिए, S दिया हुआ है, F and T। तो सॉफ्टली एक वर्ड आया था, तो उसमें LY लगा हुआ था, एक एडजेक्टिव बना हुआ था, इसमें सिर्फ वर्ड दिया हुआ है ओनली, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। फिर नंबर 3 देखिए, ये वर्ड भी
हमारे एडजेक्टिव के रूप में एडवर्ब लगी हुई थी, उसमें आया था, उसमें भी एल वाई लग रहा था। तो सॉरी, इसमें तो ये तो ऐसे आया था, स्पीक ही आया था, तो SPEAK, सॉफ्टली आया था। सी स्पीक, स्पीक सॉफ्टली पूरा एक वर्ड आया था। फिर नंबर 4 देखिए, ये भी हमारे फर्स्ट में आ गया था। इसमें कौन सा वोवेल आएगा? आई। कौन सा वर्ड बन गया? राइट। नंबर 5 देखिए, ये वर्ड भी हमारा आया था लास्ट की लाइन में। तो सच, जब फर्स्ट स्टेंजे की लास्ट लाइन थी उसमें सच चाइल्ड्स मेक्स, वो वाला जो लाइन था उसके अंदर आया था। तो ये सच वर्ड बन गया। कौन सा वोवेल लगा? यू। तो ई वोवेल, ई, यू, ओ और आई, मतलब हमने सारे कौन से वोवेल्स का यूज़ किया इन स्पेलिंग्स के अंदर। ये वोवेल्स यूज करके हमने क्या बनाई है? स्पेलिंग बनाई है। तो आपको ऐसे ही अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो वोवेल्स ही फिल करना है, कोई सा कॉन्सोनेंट का यूज इसके अंदर आपको नहीं करना है। फिर बाद में देखिए, ट्रू एंड फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, राइट, ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो नंबर फर्स्ट जो लाइन है उसको देखिए, वी शुड नॉट गो टू बेड अर्ली, मतलब हमें सोने के लिए जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि लास्ट लाइन में पढ़ा है कि जो जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, वो बच्चा हमेशा स्वस्थ और बुद्धिमान रहता है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। ये लाइन आप खुद नोट डाउन करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको। फिर बाद में नंबर 2 देखिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, मतलब हमें हमेशा सबसे मधुर वाणी में और अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ये क्या है? ट्रू। हाँ, हमें हमेशा सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर है वी शुड शाउट एंड फाइट, हमें सबसे झगड़ा करना चाहिए और चिल्लाना चाहिए दूसरों पे। तो क्या है? ये बैड हैबिट है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर से फॉल्स, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नंबर 4 देखिए, वी शुड रीड अलॉट एंड राइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए। तो यह होगा हमारा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और लिखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आप बाद में भी कर सकते हैं अपनी बुक से देख के। तो हेडिंग डालिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, What are the good habits that we always follow? What are the good habits? Good habits that we always follow. That we ऑलवेज फॉलो, मतलब गुड हैबिट्स वो कौन सी गुड हैबिट्स है जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी गुड हैबिट्स पढ़ी हमने इसमें, तो उसमें से 1-2 गुड हैबिट्स हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, 1-2 गुड हैबिट्स इसमें लिख सकते हैं हम, जैसे कि ये लिख सकते हैं, वी शुड नॉट स्पीक सॉफ्ट, सॉरी वी शुड ऑलवेज, we should always speak softly and politely. Speak softly and politely. एक गुड हैबिट तो हम ये लिख सकते हैं, और दूसरी एक लाइन और लिख सकते हैं जो हमारी पोएम से रिलेटेड ही है, वी शुड रीड
allot and write, allot and write। और भी हैबिट्स है लेकिन वो आपके दूसरे क्वेश्चंस के आंसर में भी आ रही है, तो वो हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर्स रिपीट हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन में 2 गुड हैबिट्स बता सकते हो जो हम क्या करते हैं, हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज ए चाइल्ड बिकम हेल्दी एंड वाइज, हाउ डज ए child become healthy and wise। healthy and wise। तो जो एक बच्चा होता है वो स्वस्थ और बुद्धिमान कैसे बनता है, ये लाइन्स हमें लास्ट में पढ़ी थी। तो देखिए इसका आंसर, अर्ली टू बेड, early to bed, early to rise, early to rise makes a child healthy एंड वाइस। कैसे बनता है, वो जो जल्दी सोता हो और जल्दी उठता हो वो बच्चा हमेशा क्या बनता है, स्वस्थ बनता है और बुद्धिमान बनता है। फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शुड वी फाइट विथ एनीबडी, शुड वी fight, should we fight with anybody, क्या हमें किसी के साथ में कभी झगड़ा करना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, नो वी शुड नॉट, we should not fight with anybody। ठीक है, तो यह आंसर यही कंप्लीट होता है। एक बार तीनों आंसर्स देख लीजिए अच्छे से। पहले हमने मिसिंग लेटर किए थे, उसमें आपको वोवेल्स फिल करना था, फिर ट्रू फॉल्स मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए थे। एक बार ये आंसर्स देख लीजिए। What are the good habits that we always follow, हमें कौन सी गुड हैबिट्स हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, मतलब हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए बोलना चाहिए। फिर वी शुड रीड अ लॉट एंड राइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पढ़ना और लिखना चाहिए। हाउ डज ए चाइल्ड बिकम हेल्दी वाइज, एक बच्चा जो होता है वो कैसे स्वस्थ और बुद्धिमान बनता है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए चाइल्ड हेल्दी एंड वाइज, मतलब कौन से बच्चे जो क्या करते हैं, जल्दी सोते हैं और सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। शुड वी फाइट विथ एनीबडी, क्या हमें किसी के साथ झगड़ा करना चाहिए। तो नो वी शुड नॉट फाइट विथ एनीबडी, मतलब हमें किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर 1 गुड हैबिट कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी जो बेसिकली हम जो गुड हैबिट्स यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप चाहो तो इस लेसन में आप अलग से चार्ट बना के वो गुड हैबिट्स की एक लिस्ट नोट डाउन कर सकते हो। और बाकी इस क्वेश्चन के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो या लेसन में किसी मीनिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।